किसान आंदोलन का चौथा दिन है और गतिरोध बना हुआ है। दिल्ली के चारों तरफ जितने बॉर्डर्स हैं, हरियाणा से जो दिल्ली में आने वाले रास्ते हैं उसे ब्लॉक किया हुआ है और किसान इसी तरह से जमे हुए हैं। दिल्ली जाना है, सरकार ने दिल्ली जाने की इजाजत दी, लेकिन ये बुराड़ी नहीं जाएंगे। तो आज फिर से सुबह देखिए टिकरी बॉर्डर है, इन्हीं से समझेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये 4 दिन हो गया और पहले तो बात ये थी कि दिल्ली नहीं जाने देंगे जी, बाद में बात हुई कि दिल्ली तो जाओ लेकिन बुराड़ी में बैठो। अब क्या दिखता है आपको, क्या होने जा रहा है, क्या होगा? अब हमारी जथेबंदियों का फैसला ये है कि अब हम यहीं, हमें पहले रोका गया था प्रशासन से, अब हम यहाँ बैठ गए हैं, यहाँ धरना देंगे, बस आगे नहीं जाएंगे कहीं भी। बुराड़ी नहीं जाएंगे? हाँ? हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर ही बैठेंगे, वहाँ नहीं बुराड़ी नहीं जाएंगे सर। बुराड़ी में एक जेल है, एक किसान को जेल में लेके जा रहे हैं, वहाँ पे जाके हमारा कनेक्शन भी कट जाएगा, हमारा इंटरनेट भी कट जाएगा। वहाँ पे तो एक साइड में नुक्कड़ में बिठा देंगे, पड़े रहो जितना टाइम मर्जी पड़े रहो, सरकार को कोई उसमें दर्द नहीं होगा, सरकार का कोई नुकसान नहीं होगा। रोड पे रहेंगे, रोड हमारे हैं, रोड जाम रखेंगे, जनता के रोड हैं, रोड पे बात करें आके हमारे साथ, जिसने बात करनी है हमारे साथ रोड पे आके बात करें। हरियाणा के हम किसान हैं। एक खच्चर बोलता है हम हरियाणा के हमारे किसान नहीं आए, या खच्चर को बताना चाहते हैं भी हम हरियाणा के किसान हैं। खट्टर नाम है उनका, खच्चर नहीं, वो खच्चर है। खट्टर कहाँ है? खट्टर वाले तो काम ही नहीं कर रहा, वो तो खच्चर वाले काम कर रहा है। मतलब ये कि इन्हें इस बात का एहसास है कि अगर बुराड़ी मैदान में चले गए तो कहीं आइसोलेशन में पड़ जाएंगे, सड़क खुल जाएगी, ये वहां बैठे रहेंगे, इंटरनेट का कनेक्शन बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद जो ये सरकार को झुकाना चाहते हैं वो शायद सरकार नहीं झुक पाएगी। आप कुछ कह रहे थे? हम यहाँ ही रहेंगे, हम आगे नहीं जाएंगे। आगे जाएंगे तो जो जेल में हमको बंद कर देगा, वहाँ हमें गिरफ्तारी का कोई डर नहीं है, पर हम यहीं रहेंगे, यहाँ पर रहकर रोड जाम कर। अच्छा, ये कब तक रहेंगे यहाँ? दिल्ली भारत का हिस्सा है, हम भारत के नागरिक हैं, हमें इतना राइट्स है, हम दिल्ली के किसी भी कोने में जाएं, हमें जब तक इतना राइट्स नहीं देंगे, इतनी आज़ादी नहीं देंगे, हम जहां भी जाएं, जहां भी प्रोटेस्ट करना चाहें, तब तक हम यहां से नहीं लेंगे। ये अच्छा एक बात बताइए, आपकी परेशानी, आपकी शिकायत हरियाणा के मुख्यमंत्री से है कि देश के प्रधानमंत्री से? हमारी तो हरियाणा का मुख्यमंत्री कट्टर तो इस बारे में कुछ कर नहीं सकता, ये तो कानून सेंटर ने पास किया है। हमारी तो सेंटर सरकार से मांग है कि ये तीनों कानून वापिस ले, और खट्टर ने तो हमारे को हरियाणा में बेवजह से परेशान किया है, बड़े बड़े जाम लगाए। राइट, हाँ आप बताएं क्या कहेंगे आप? हम तो ये कहते हैं कि जो हमारा खेती बाड़ी को कॉर्पोरेट ना जोड़ते हैं, बिल्कुल गलत है। खेती बाड़ी एक जीवन रेखा है, हर एक बंदे नू खाने के लिए खेती राशन देती है, पशु पंछी जानवर तो लेके खेती बाड़ी ते निर्भर करता है। एक कारपोरेट सिस्टम नाल जोड़ के 60 लाख बंदिਆਂ ਨੂੰ मौत ਦੇ ਘੜ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰੇਗਾ। एक मोदी ਦਾ बहुत ਵੱਡਾ कारपोरेट सिस्टम ਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ GDP ਤੇ -23 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ GDP +3 ਖੜੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ इन मुनाफे के धंधे को खरीदने वास्ते अबानी अडानी अपने इस हमला कर रहे हैं। एक इस बात को समझिए कि जब इस कोरोना महामारी के दौरान देश की GDP निगेटिव हो गई, एक ही क्षेत्र था कृषि एग्रीकल्चर जिसमें विकास सकारात्मक था। आप इस बात को समझिए, इस दर्द को समझिए। एक दर्द ये भी समझिए, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इन लोगों में किसान नहीं कुछ और लोग हैं। इस आरोप पर आप बताइए क्या कहें? सर ये मुद्दा भटकाना चाहते हैं, और ये किसान नहीं है, ये खालिस्तानी आ गए, ये आतंकवादी आ गए, ये सारा प्रोपोगंडा है, जो ये सारा मोदी का RSS का दिखाया जा रहा है। आंदोलन को जो बंद करने का, ये आंदोलन जो है जो रद्द हो जाए। अंदोलन ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। जो देखो जब तो
किसान की ज़रूरत है तो उससे अन्न पैदा करवाया जाता है। जब वो मुनाफे का धंधा हो गया और वो कारपोरेटर को दे दिया, अब वो मुनाफा आने लग गया, अंडानी अंबानी का हम मुनाफा हम लें, अब किसान क्यों ले? जब तो मरना था तब किसान मरे। अब और बात, जब तो अपने जो जवान है बॉर्डर पे ज़रूरत है जवानों की, वो तो किसान का जवान जाए, और जब मुनाफा कमाना है वो कारपोरेटर कमाए। अब एक हाँ बता दीजिए बस आप। हाँ का कोई भी नौजवान ਬਾਰਡਰ पर शहीद नहीं हुआ। बाकी स्टेटां दे नौजवान ਬਾਰਡਰ पर शहीद हो रहे हैं। ये व्यापारी जमात है, व्यापारी जमात होने करके अपने बंदे ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਵੀ ਭਰਾਂਗੇ। अब एक बात अब समझिए, एक बात समझिए कि जय जवान जय किसान के देश में जवानों का सड़क पे उतरना जिस तरह से ठीक नहीं माना जाता, ठीक उसी तरह से किसानों का सड़क पर उतरना ठीक नहीं माना जाता। कोशिश होनी चाहिए थी जो नहीं हुई, और अब कोशिश होनी चाहिए कि ये जो तस्वीर है ऐसी देखने को नहीं मिले। इनकी मांग क्या है, अपनी बात कहना चाहते हैं। सरकार कहती है कि किसानों की स्थिति सुधारने के लिए कानून आया है। उस कानून को लेकर किसानों के मन में कोई शंका है, आशंका है, तो उसे दूर करने का काम किसका है? सरकार का है। चर्चा इस पर होनी चाहिए थी, लेकिन चर्चा इस पर हो रही है कि दरअसल ये किसान नहीं है। मतलब ये कि मुद्दे को भटकाने की कोशिश हो रही है, और इससे देश का अन्नदाता किसान, उसके आत्म स्वाभिमान को, अभिमान को चोट लग रहा है, और इस तरह से किसी समस्या का समाधान नहीं निकल सकता। सरकार को चाहिए कि समय रहते और स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए एक सकारात्मक पहल करे और इस तरह के गतिरोध को तोड़े, क्योंकि इस तरह से किसान सड़क पर हैं, लोग परेशान हैं, आम जनता परेशान है, और एक संदेश जा रहा है कि जो सरकार बार बार कहती है कि जय जवान जय किसान, किसान प्राथमिकता में है और सेना के जवान सरकार की प्राथमिकता में हैं, इस तरह की तस्वीर सरकार के उस दावे को खारिज करती है। कैमरामैन सुनील किशोर के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24, टेकरी बॉर्डर।